Hello dear students, chapter 3 understanding quadrilateral. Exercise 3.3. Question number 2. In given figure find unknown values x, y and z. Question number 2. First पैरेललोग्राम गिवन है हमको ए बी सी डी. इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल बी 100 डिग्री, एंगल सी एक्स, एंगल डी वाई एंड एंगल ए जेड है. तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. Solution. In parallelogram ABCD given interior angle B 100 degree, angle AZ, angle CX, angle DY. By property, in a parallelogram adjacent angles are supplementary. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है. तो फर्स्ट हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो डायग्राम में देखिए x की वैल्यू एंगल b के साथ एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रही है, इसीलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये एंगल बी और सी एडजेसेंट एंगल्स हैं. ओके. देन एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी 100 डिग्री प्लस एक्स एंगल सी एक्स है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, एक्स इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने. अब यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, y और z. अब देखिए डायग्राम में b की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू हमने 80 फाइंड आउट की. ओके. अब यहाँ पे ये पैरेललोग्राम की हम यदि प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल x एंड z आर इक्वल एंड एंगल y एंड एंगल 100 इक्वल. ओके. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको सारे एंगल्स मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल ए इज इक्वल्स टू सी एंड एंगल ए जेड है, एंगल सी एक्स है और एंगल एक्स हमने अभी निकाला 80 डिग्री. देन जेड इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू डी. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देन एंगल बी 100 है, एंगल डी वाई है, देन बी वाई इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है. इस तरीके से हमने x की वैल्यू, z की वैल्यू एंड y की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड आउट की. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट. इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी. अब यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका एक एंगल इंटीरियर एंगल डी 50 डिग्री गिवन है, एंगल ए एक्स एंड एंगल सी वाई गिवन है और एक्सटीरियर एंगल भी जेड गिवन है. तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. Now, given that in parallelogram ABCD, angle D is equals to 50 degree, angle AX, angle C Y and exterior angle B is equals to Z. यहाँ पे exterior angle B हमको Z दिया है. ओके. अब इसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सबसे पहले यदि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन यहाँ देखिए एंगल D एंड एंगल X, एंगल D एंड एंगल X फॉर्म्स एडजेसेंट एंगल्स. एंगल D एंड X एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम सप्लीमेंट्री वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. इन बाय प्रॉपर्टी, इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन एंगल A प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल AX है और एंगल D की वैल्यू हमको 50 गिवन है. तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 130 डिग्री. तो x की वैल्यू 130 आ गई. एक वैल्यू हमने फाइंड आउट की. अब x की डायग्राम फिर से देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यदि हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमने निकाल ली. अब हमको यदि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं. एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू y. अब यदि x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू भी 130 होनी चाहिए. ओके. देन इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू y एंड 130 इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 130. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD. अब हमको z की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ फिर से हम डायग्राम की तरफ आएंगे. यहाँ पे हमको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ देखिए ये z की वैल्यू निकालनी है. तो अब हमने एंगल x 130 डिग्री फाइंड आउट किया है, इसकी वैल्यू 130 है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए AB इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल. देन एंगल x एंड एंगल Z
forms corresponding angles. एंगल ए और एंगल ए और एंगल एक्स एंड जेड करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करे। मैंने पहले ही बताया था, इस तरीके से यदि जो हमारा एंगल बनता है इस तरीके से ऐसा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम फिर इस पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, देन एक्स इज इक्वल्स टू जेड। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक्स की वैल्यू 130 है तो जेड इज इक्वल्स टू ऑल्सो 130। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। एक्स इज इक्वल्स टू 130, वाई इज इक्वल्स टू 130 एंड जेड इज ऑल्सो 130। तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमको एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको गिवन क्या क्या है देखिए। ये एंगल सी बी ओ, या फिर हम इसको एंगल ओ बी सी बोल सकते हैं। एंगल ओ बी सी 30 डिग्री, एंगल बी ओ सी बी वाई डिग्री एंड सी बी ओ सी एक्स दिया है। और यहाँ पे हमको एंगल ए ओ डी 90 डिग्री गिवन है, ओ ए डी जेड दिया है। तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्या क्या गिवन है हम लिख लेंगे। गिवन एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, एंगल ए ओ डी 90, एंगल बी ओ सी एक्स, एंगल ओ सी बी वाई एंड एंगल ओ ए डी जेड। ओके, तो इस तरीके से अब सबसे पहले यदि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायग्राम देखिए। डायग्राम में यदि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको हम 6th क्लास में एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसी प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ए ओ डी 90 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। सो वी कैन राइट एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, बिकॉज रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर से हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो अब यदि हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये एक ट्रायंगल है बी ओ सी। इन ट्रायंगल बी ओ सी एक एंगल x है, एक एंगल y, एक 30 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है। ओके, एंगल x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सम ऑफ ट्रायंगल एंड x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमने 90 निकाली है, तो 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, देन वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो अभी हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब बचा z की वैल्यू। अब देखिए फिर से डायग्राम की तरफ जाएंगे हम। z इज इक्वल्स टू क्या है देखिए, यहाँ पे z की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो z की वैल्यू, अब यदि हम इसको देखेंगे कि यदि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल y और z इस तरीके से एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, तो ये z बना रहे हैं, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये दो लाइन पैरेलल है और ये बीच के एंगल्स हैं। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल जेड इज इक्वल्स टू आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, देन एंगल जेड इज इक्वल्स टू वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ए बी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाली। एंगल एक्स 90 डिग्री, एंगल वाई 60 डिग्री एंड एंगल जेड इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसका एक पी आर डायगोनल ज्वाइन किया है और हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस
इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल Q 112 डिग्री, यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया, इसको करेक्ट कीजिए, 112 डिग्री, एंड एंगल SPR, दिस एंगल इज 40 डिग्री, एंड एंगल PRS दिस एंगल X, एंड एंगल PSR Y, एंड एंगल RPQ दिस इज Z। तो हमको XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायग्राम में हम मेंशन किया है। ओके, अब सबसे पहले यदि मुझे X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल PSR, इसमें यदि हमको x या y में से किसी एक की भी वैल्यू मालूम हो जाएगी तो दूसरे की हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल Q 112 है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दैट मीन्स y भी 112 हो जाएगा। ओके, तो यदि y की वैल्यू मिल गई तो हम ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q, and angle S means y and angle Q means 112 degree. So y is equals to 112 degree. Okay. Now in triangle PSR, the sum of all three angles is 180 degree by angle sum property. और ट्रायंगल PSR, ऊपर वाले ट्रायंगल PSR में कौन से एंगल है, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू हमने 112 निकाला है, तो x प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। देन 112 प्लस 40 कितना हो गया, 152 डिग्री। तो x प्लस 152 इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152, 28 डिग्री। अब x की वैल्यू 28 डिग्री हो गई, y और x दोनों हमने फाइंड आउट किया। अब हम फिर से डायग्राम की तरफ जाएंगे। डायग्राम देखिए, y और x हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, y की वैल्यू, x की वैल्यू। अब यदि हमको z की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ देखिए PQ इज पैरेलल टू SR एंड PR इज ट्रांसवर्सल, मतलब इस तरीके से हमको z फॉर्म हो रहा है। ये वाला एंगल x है और नीचे वाला z है। एंगल x की वैल्यू यदि हमने निकाली है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। सो एंगल x इज इक्वल्स टू z। हियर PS is parallel to QR and PR is transversal, then angle Z is equals to X, reason is alternate interior angles, then Z is equals to 28 degree। तो इस तरीके से हम XYZ तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, उसमें एंगल B प्लस D की वैल्यू 180 डिग्री दी है, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? बट इसके लिए देखिए हम कुछ कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम के देखेंगे। वी नो दैट इन पैरेललोग्राम ABCD वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑब्ट्यूज होता है और एक पेयर एक्यूट होता है, एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल B और D अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। पर यदि B प्लस D 180 है, इसका मतलब है कि दोनों 90-90 के होने चाहिए। यदि वो पैरेललोग्राम होता है तो दोनों 90-90 के होने चाहिए। इज इट पॉसिबल? यदि दोनों 90-90 के होंगे तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का एक पेयर ये ऑब्ट्यूज है और ये पेयर एक्यूट है। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट होता है पेयर। पर यदि अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं और एक पेयर ऑब्ट्यूज और एक पेयर एक्यूट होता है, पर यदि अपोजिट एंगल्स 90-90 के हो जाए, इक्वल 90-90 के हो जाए, तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन एंगल्स आर राइट एंगल, that means angle D plus B is equals to 180, then angle D is equals to be 90 degree. So if in quadrilateral ABCD angle D plus B is equals to 180 degree only if D and B is equals to 90, that means किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो कब पॉसिबल होगा? यदि जब एंगल B और D 90 डिग्री के होंगे तभी वो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा और तभी वो पैरेललोग्राम हो सकता है। यदि एंगल B और D इक्वल नहीं है और यदि उनका सम 180 डिग्री है तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके,
in quadrilateral AB, in quadrilateral ABCD, angle B plus D is 180 degree. It may be parallelogram or may not be parallelogram. वो पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कब होगा? जब एंगल बी और डी दोनों 90 के होंगे. एंगल बी और डी दोनों 90 डिग्री के होंगे तभी वो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ओके, क्योंकि यदि एंगल बी और डी इक्वल होने चाहिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए और दोनों का सम 180 है, मतलब दोनों 90 के होंगे तभी वो पैरेललोग्राम बन सकता है, नहीं तो वो नहीं हो बनेगा. ओके, तो इसका आंसर होगा इट मे बी पैरेललोग्राम और मे नॉट बी, कन्फर्म नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए. हमको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? यदि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी 8 सेंटीमीटर एंड ए डी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पे हमको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स इक्वल दिए, पर यहाँ पे ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 ये अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है. वन पेयर इक्वल है और वन अदर पेयर नॉट इक्वल है, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए. हियर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पे अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम. ओके, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा. अब थर्ड पार्ट देखिए. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. देन इज इट ए पैरेललोग्राम? ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? अब देखिए एंगल ए 70, एंगल सी 65 है और एंगल ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं. इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम. तो इस तरीके से हम कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Next question. Question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. मतलब हमको ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं है पर उसके अपोजिट एंगल्स का एक पेयर तो भी इक्वल है. स्टूडेंट्स हमने काइट की डेफिनेशन के समय देखा था कि काइट पैरेललोग्राम नहीं होता पर उसके अपोजिट एंगल्स का एक पेयर इक्वल होता है. कौन सा? नॉन इक्वल साइड्स के से जो एंगल फॉर्म होता है वो इक्वल होता है. इसलिए काइट एक ऐसा पैरेललोग्राम है, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो पैरेललोग्राम भी नहीं है और उसका एक अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल होता है, इसलिए इसका आंसर काइट होगा. तो यहाँ तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं. ओके.